अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FSID न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद फारूक। पढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर। लजीज जायका अरेबियन रेस्टोरेंट ऑपोजिट कॉस्मिक सैनिटरी न्यू टाउन महबूब नगर। हमारे यहाँ लजीज व जायकेदार खुश्का मटन मंदी और चिकन मंदी और हर जुमा चिकन हलीम दस्तयाब है। और माह रमजान मुबारक में सहर के लिए खिचड़ी खट्टा खीमे का माकूल इंतजाम रहेगा और हमारे यहाँ पार्टी ऑर्डर्स भी लिए जाएंगे। मजीद तफसीलात के लिए नीचे दिए गए नंबरात पर रब्त पैदा कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, सीधे चले आए लजीज जायका अरेबियन रेस्टोरेंट पर। हल्दी के किसानों को मुनासिब अखल तरीन इमदादी कीमत फराहम की जाए। रुकन कानून साज कौंसल कविता। जिले निजामाबाद के हल्दी किसान अपनी पैदावार की मुनासिब कीमत न मिलने पर शदीद एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन रियासती हुकूमत उनकी परेशानियों पर कोई तवज्जो नहीं दे रही है। किसानों को उनकी मेहनत का मुनासिब मुआवजा न मिलना अफसोसनाक है। इस मामले में हुकूमत की खामोशी उनके मसाइल को मजीद बढ़ा रही है। इंतखाबात के दौरान कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी और वजीर आला रेवंत रेड्डी ने वादा किया था कि हल्दी को 15,000 रुपये फी कुंटल कीमत दी जाएगी, लेकिन आज किसानों को 9,000 रुपये भी नहीं मिल रहे हैं। हुकूमत का अपने ही वादों से मुकर जाना किसानों के साथ सरई धोखा है। रियासती हुकूमत को चाहिए कि वो किसानों के साथ इंसाफ करें और फौरी तौर पर हल्दी को 15,000 रुपये फी कुंटल इमदादी कीमत पर खरीदी का ऐलान करें ताकि किसानों को उनका जायज़ हक मिल सके। तो दूसरी जानिब बीजेपी के MP धर्मापुरी अरविंद, जो हल्दी बोर्ड के क़याम का दावा करते हैं, वो खुद किसानों की परेशानियों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। हकीकत ये है कि हल्दी बोर्ड को कानूनी हैसियत हासिल न होने की वजह से किसानों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। बीजेपी के रहनुमा बंडी संजय ने बोर्ड के क़याम के वक्त हल्दी की कीमतों में इजाफा और किसानों को मजीद फ़वायद के वादे किए थे, लेकिन मरकज़ी हुकूमत ने अभी तक इस सिमत में कोई अमली कदम नहीं उठाया है। कविता ने मुतालबा किया कि मरकज़ी हुकूमत फौरी तौर पर मुदाखलत करे और हल्दी के किसानों को उनके हुकूक दिलाने के लिए ज़रूरी इक़दामात रोबे अमल लाए। रियासती और मरकज़ी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो किसानों की मुश्किलात का हल निकाले, न कि उनके साथ धोखा करे। हल्दी किसानों की मुआशी बदहाली के खात्मे के लिए ठोस पॉलिसियों और अक़ल तरीन इमदादी कीमत की फौरी फराहमी नागुज़ीर है। జై తెలంగాణ. ఇవాళ నిజామాబాద్లో పసుపు రైతులు ఉద్యమిస్తున్నటువంటి తీరుని మనం గమనించడం జరిగింది. మొన్న మిర్చి రైతులు అదే తీరుగా ఉద్యమించిండ్రు. కానీ మాటలు చెప్పినటువంటి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఇద్దరు కూడా మరి రైతులకు ఆదుకోవడానికి ముందుకు రావడం లేదు. నిజామాబాద్లో పసుపు రైతులకు 15,000 మద్దతు ధర ఇస్తామని చెప్పి కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడిగా ఉన్నప్పుడు ఇప్పటి ముఖ్యమంత్రి గారు రేవంత్ రెడ్డి గారు మాట ఇచ్చి ఉన్నారు. అదే మాట గౌరవనీయులు రాహుల్ గాంధీ గారు కూడా చెప్తున్నారు. కానీ పసుపుకు ఇప్పుడు కనీసం 11,000, 9,000 కూడా రానటువంటి పరిస్థితులలో ప్రభుత్వం ముందుకొచ్చి మా నిజామాబాద్ పసుపు రైతుల్ని ఆదుకోకపోవడం అన్నది కేవలం రైతుల్ని నయవంచన చేయడమే, మోసం చేయడమే. కాబట్టి తక్షణమే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముందుకొచ్చి పసుపు పంటను కొనుగోలు చేయాలని చెప్పి కనీసం 15,000 రూపాయలు మద్దతు ధర ఇవ్వాలని చెప్పి నేను డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ. జై తెలంగాణ. आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं। और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।